अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और जैसे मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ 12 जुलाई 2023 को मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और आज आपके साथ बहुत सी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ आपको टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी फाउंडेशन के अंदर और सुपर स्ट्रक्चर जो आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप अपनी ब्रिक वर्क के अंदर किस तरीके के साथ बचत कर सकते हैं। तो आम रूटीन के अंदर बचत का जो सेविंग घर की होती है वो हर माइंड के अंदर होता है कि हमारे घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होती है जहाँ पे हमारी अगर ईंट 10 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर फाउंडेशन समेत अगर आपकी 80 से 90 हज़ार ईंट लगती है तो आपकी कोशिश होती है कि हमारी ईंट वहाँ से तकरीबन 10 से 15 हज़ार कम लगे। तो ये वीडियो ख़ास उन हज़रात के लिए है जो अपना घर को शॉर्ट टर्म के अंदर या स्टेप बाय स्टेप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, यानी कि सबसे पहले आप फाउंडेशन को कर लें, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की चढ़ाइयाँ कर लें, फिर उसके बाद लेंटर करने के बाद फिर 1-2 महीने के बाद प्लस्तर की एक्टिविटी शुरू कर लें। तो सबसे पहले जो आज आपके साथ वीडियो बनाने का टॉपिक यही है। बहुत से हजरात ने कहा था कि जुलाई के अंदर जो सीमेंट के रेट या मटेरियल के रेट कम हुए या ज़्यादा हुए तो उसके बारे में भी हमें गाइड कीजिएगा। तो जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके पेज के ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर शो हो सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके साथ 11 जुलाई के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर जो डबल स्टोरी घर के अंदर कौन कौन सा आपके मटेरियल लगेगा, कितनी मकदार होगी और क्या रेट होगा। और सबसे पहले आपकी जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी फाउंडेशन के अंदर जो आप ईंट लगाएंगे तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फाउंडेशन के अंदर मार्केट के अंदर अगर आपको 14 से 15 रुपये पर ईंट आपको मिल रही है, 14 से 15 हज़ार की पर हज़ार ईंट, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खिंगर ईंट जिसे ओवर बर्नड ईंट कहते हैं तो आज मार्केट के अंदर वो भट्टों से इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आम रूटीन के अंदर वो ज़्यादा टिल्ट ना हो, यानी कि उसकी शक्ल ही बिगड़ी हुई हो वो ना हो। आम रूटीन के अंदर जो खिंगर ईंट वो आपको अगर वो 14 से 15 हज़ार की मिलेगी तो खिंगर ईंट आपको 7 से 8 हज़ार की मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी। फाउंडेशन आपकी जितनी मजबूत होगी उतना आपका लोड उसके ऊपर वेरी करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50 हज़ार ईंट लगती है तो समझे कि आपकी 3 से 4 लाख की अकेली फाउंडेशन के अंदर ईंट लग रही है, तो समझे कि अगर आप वहाँ पे जो ओवर बर्नड ईंट होती है, खिंगर ईंट होती है, अगर वो लगा लें तो उसकी वजह से आपकी कास्ट की अगर 5 लाख की फाउंडेशन में लग रही है तो समझिए कि आपकी 2.5 लाख के अंदर फाउंडेशन की जो ब्रिक वर्क वो हो जाता है। तो मैं यानी कि मेरा पहले मैं भी नहीं एग्री करता था, तो एक क्लाइंट ने मार्केट से भट्टे से और जो खिंगर ईंट है वो उन्होंने मंगवाई है, पर उसके अंदर से आपको ना कोई पीली ईंट नज़र आई ना ही और बर्नड ईंट नज़र आई, बस उसके ऊपर हल्की हल्की जिसे कहते हैं कलर फैट होता है और थोड़ी सी जो शक्ल है वो ज़्यादा टिल्ट नहीं हुई होती, वो बस ज़्यादा ये गुजारे मुताबिक आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पर उसकी इतनी मजबूती कि आम मैजन उसको तोड़ता है पर टूटती नहीं है। हमारा जो ट्रेंड है हम क्या करते हैं कि अव्वल क्लास ब्रिक को कह रहे हैं, हमने जो ज़्यादा मेन फोकस होता है ईंट को वो फाउंडेशन के अंदर लगाने का ये मतलब होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है आपके पाँव है वो मजबूत हो। हमारा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आप अव्वल क्लास ईंट लगाएं, क्योंकि नमी को जिसने रोकना है, मजबूती जिसके ऊपर बिल्डिंग ने आपके टेंड करना है, वो सारी की सारी आपकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन में आम रूटीन के अंदर आप अगर 2 मीटर लगाते हैं तो फिर आपको प्लिंथ बीम की ज़रूरत होगी और नमी आपकी वहाँ से नीचे से ही आना स्टार्ट होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये एक्टिविटी पसंद आई तो उसी के अंदर से आप मार्केट के अंदर से जहाँ पे आपको रोड़े होते हैं जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं आप उसके भी 4 से 5 ट्राले मंगा सकते हैं। वो आपको अगर वो ट्राला अगर 1000 आपको वो 3 से 4 हज़ार का पर हज़ार रोड़ा जो उसकी होती है वो मिल जाता है। तो जिसके अंदर से आपकी अगर वहाँ पे ये भी है कि कास्ट आपकी रोड़ों के अंदर भी आप, क्योंकि फार्म पे आपका 27 का रद्दा, 22 का रद्दा, 18 का और वहाँ पे आपके 13 की चुनाई तक आप वहाँ पे छोटे जो इंटों के रोड़े होते हैं वो समझे कि 2 से 3 हज़ार का आपको 1000 मिल जाता है, या वो समझे कि 7 से 8 हज़ार का बड़ा जो ट्राला होता है वो मिल जाता है, जो आपकी फाउंडेशन में आपकी सेविंग कर सकता है। ये है सेविंग पॉइंट। आपको 2 चीज़ें, एक तो ओवर बर्नड ईंट है वो आपने ज़्यादा नहीं लगानी, खिंगर ईंट लगानी है। ओवर बर्नड ईंट जिसकी शक्ल ही बिगड़ी ना, वहाँ पर फिर क्या होता है कि मसाला ज़्यादा
ज़्यादा आता है। तो इस तरह की एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। जो अव्वल क्लास ईंट है 10 मरला घर के अंदर, वहाँ पे आपकी 85,000 ईंट लगेगी और 14 रुपये रेट है। 11,90,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका सीमेंट। जो सीमेंट है वो आपके 870 बैग इस्तेमाल हो गए। 10 मरला घर की डबल स्टोरी के अंदर हमारी फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा सीमेंट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो सीमेंट रेशो है वो 1:5 या 1:6 आप रखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी 27 के स्टेप होते हैं, 22 के होते हैं, 13 के, 18 के, ये सारे के सारे, जिसकी वजह से हमारा फाउंडेशन में थोड़ा सीमेंट ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से जो मौजूदा रेट है वो आपका 1170 रुपये है मैपल लीफ का, और तकरीबन 9,80,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा पर आपका रेत। जो रेत है वो आपकी 7,000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी, और जिसके अंदर से आपकी 1,500 क्यूबिक फीट रेत आपकी चुनाव होगी, और वो आपको 60 से 70,000 का एक डंपर मिल जाएगा। उसके बाद जो बाकी है वो आपकी 5500 आपकी रावी यूज़ होगी, जो आपकी फाउंडेशन के अंदर, चनाइयों के अंदर, लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर आपकी सारी की सारी यूज़ होगी। और तकरीबन 2,50,000 की आपकी रेत, रावी प्लस चनाब के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका बजरी प्लांट की। आम रूटीन के अंदर एक थंब रूल है कि आपकी 10 मरला घर के अंदर 3 डंपर बजरी के लगते हैं। आम रूटीन के अंदर आप थोड़ी सी सेविंग करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, तो आपके 2,000 जो क्यूबिक फिट के, यानी कि वो आपकी गाड़ी 2 लगेंगी। आपकी 2,000 क्यूबिक फीट आपकी, यानी कि समझे कि आपकी 400 से 500 क्यूबिक फीट बजरी बच जाएगी। आम रूटीन के अंदर हमारा एक थंब रूल है कि आपकी 9 सैकड़े की अगर गाड़ी है, 900 क्यूबिक फीट की, तो 3 गाड़ियाँ लगेगी, 2400। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, अपनी मटेरियल की जो वेस्टेज है वो कम करते हैं, और जहाँ पे आपकी थिकनेस और स्लैब है वो 5 इंच है, तो 5 इंच डालनी है, 6 इंच डालने का फ़ायदा नहीं है। अब ना ही 4.5 इंची, 4 इंची डालने का। आपने एक कैंडा रख लेना, जब आपके लेंटर की भराई हो तो आपने उस कैंडे के 5 इंच का निशान लगा के मुख्तलिफ जगहों पे जब मेजन वगैरह काम कर रहा होगा, उसे स्लैब पोर कर रहा होगा, तो आपने बता देना कि इस कैंडे की मुताबिक आपने लेवल करना है। तो जहाँ पे आपकी 1.5 इंची भी अगर माल आपका ऊपर आ जाता है, तो समझिए कि आपकी 1.5 से 2 सैकड़े आपकी बजरी ज़्यादा लग जाती है, और सीमेंट के भी आपके 40 से 50 बैग ज़्यादा लग जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको आम ठेकेदार, आम इंजीनियर और आम बंदा नहीं बताएगा। ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि साइज़ तो उसने दे दिया है, आपकी थिकनेस और स्लैब 5 इंच, तो 5 इंच के मुताबिक आपने RCC की स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अगर आप 7 इंची करते हैं, 6.5 इंची कर लेते हैं, तो फ़ायदा तो आप ये ना कहेंगे हमारा घर मजबूत हो रहा है, पर ये भी देखिए आपके जेब के अंदर बोझ आ रहा है। उस बोझ को हम इजाफी उठाने की बजाय जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करें। तो तकरीबन आपकी 2200 से 2300 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी, और जो मौजूदा रेट है वो 125 रुपये है, और तकरीबन आपका 2,90,000 रुपये के अंदर आपकी बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका प्लाट भराई गस्सू है, और गस्सू भी आपका लमसम आइटम होती है। वो मार्केट के अंदर आपको 4 से 5 आपके पास सप्लायर आ जाएंगे, वो आपकी फाउंडेशन के ब्रिक वर्क के जो स्टेप होते हैं उनको काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो ब्रिक वर्क का स्टेप होता है उसके अंदर हमारा एक ट्राला लगता है। अगर आपका फाउंडेशन आपकी 15 स्टेप नज़र आ रहे हैं, तो समझे 15 ट्राले बढ़ेंगे। अगर आपके 20 नज़र आ रहे हैं तो 20 ट्राले नज़र आएंगे। और आपने फाउंडेशन से जो आपकी DPC होगी कारपोर्ट की, उससे आपने 6 से 9 इंच उसको बराबर कराना है, क्योंकि अगर आप लेवल पूरा डाउन रखवाएंगे तो उसकी सेटलमेंट भी होनी है। तो आपने ये ख्याल करना कि जो आपकी कारपोर्ट की DP है उसके बराबर, और जो आपकी अंदर वाले फर्श की DP है, DPC है, उसके बराबर आपने डलवाना है। यानी कि जो 6 इंची का मार्जिन होगा वो आपका बाहर जो पानी वगैरह लगाएंगे उसकी वजह से वो डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मजबूती की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि इसने बैठना भी है। तो पानी की वजह से गस्सू आस्ता आस्ता ये सेटलमेंट होती रहती है, तो ये खास ख्याल रखना है। फिर बाद में आपको जब फर्श वगैरह डलवाने होंगे तो फिर आपको गस्सू के 2 से 3 ट्राले और मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने बैठ जाना है। क्योंकि जो लेयर होती है वो क्या होता है कि अगर आपकी 6 फीट की गिराई भी है तो वो क्या करते हैं कि 6 फीट को आपस में एक ही दफ़ा फिल करते हैं, रेडियो के साथ या एक्सीवेटर के साथ। तो आम रूटीन के अंदर जो अच्छी गस्सू को डलवाना है, जिसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, तो आपने क्या करना है कि 200 mm, यानी कि आप ये ख्याल रखते हैं कि 1 फीट अगर आपके पास
जगह आती है तो उसको आपने डाल के फिर कंप्रेस करना है। आम रूटीन के अंदर अगर आपका 5 फीट है तो आप 2.5 फीट की एक लेयर बना के पानी लगा के फिर अपना गसलू की एक्टिविटी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो फर्श होते हैं ये बैठते नहीं है। तो ख़ास तौर पे वीडियो इस वजह से लंबी हो जाती है, आपको जो मेरे वर्डिंग होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली आपको गाइड करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और जो हजरात मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उन्हें दिल की इतरा गहराइयों से वेलकम करता हूँ, और आपके लिए ये वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ। क्योंकि बहुत से हजरात चैनल बना रहे हैं पर उसके ऊपर जो इंफॉर्मेटेड नॉलेज है वो नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करते हैं। मेरा जो पॉइंट है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करें, आप अपनी जो सेविंग है खुद कराएं, आप अपनी क्वालिटी खुद इंप्रूव करें। तो बेसिक अगर आप घर एक दफ़ा, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है, तो एक दफ़ा के अंदर आपको तमाम पता जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी पता चल जाएगी, और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, सेविंग भी आपको हो जाएगी। जो पैसे आपने किसी थर्ड पार्टी को देने हैं, आज का महंगाई का दौर है, पैसे की कदर की वैल्यू अभी नज़र आ रही है कि महंगाई के दौर में आपको जो बजट है अगर आपका एक फ़िक्स है तो आपने अपने बजट को खुद अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट करके उसको कम करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया। जो सरिया है वो आपका 10 मरला घर के अंदर जो लाहौर में बैरियर टाउन और DHA में बनते हैं, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का रह जाता है तो आपका 6 से 7 टन सरिया लगेगा। अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है, जो ये है जिस घर का बना रहा हूँ ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे हमारा 5 टन सरिया लगेगा, और जो एक पर kg का सरिये का रेट है वो 265 रुपये है, और तकरीबन 13,20,000 रुपये का आपका सरिये के ऊपर खर्च आएगा। अब सरिया जो होगा वो आप 60 ग्रेड का लगाना है, मुगल या अमरेली या मॉइज़ आजकल आ रहा है, उसके बाद मॉडल है इस तरीके की जो 60 ग्रेड की अच्छी कंपनी है, इनको आपको लगाना है, लोकल सरिया आपने नहीं लगाना। तो चुगाट प्लस सेफ्टी ग्रिल प्लस गेट है। अगर आपकी चुगाट 10 मरला घर के अंदर बनाते हैं तो आपकी 1.5 लाख की चुगाट के ऊपर खर्चा आता है, और जो सेफ्टी ग्रिल बनाते हैं तो तकरीबन इसके ऊपर भी आपका 1,20,000 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। 3 लाख रुपया चुगाट और सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आ जाएगा। और सेफ्टी ग्रिल के प्लस है जो हमारा गेट है, अगर आपका अच्छी किस्म का 16 गेज के अंदर CN के अंदर बनाते हैं तो आपका तकरीबन उसके ऊपर भी 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है मोस्टली। तो समझे कि आपका 4.5 लाख रुपया जिसके अंदर चुगाट, सेफ्टी ग्रिल्स और गेट के ऊपर आपका इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लम्बरिंग प्लस सेंट्री। प्लम्बरिंग और सेंट्री के अंदर हमारे PPRC का और सीवरेज के अंदर जो सीवरेज का काम आएगा उसके अंदर से हमारा जो PPRC की सब्ज़ लाइनें होती हैं वो PN16 की भी डाल सकते हैं, और PN20 करेंगे तो वो नाली अगर PN16 की है 25 mm की है और या 32 की तो उसके अंदर से भी आपको 300 से 400 रुपये पर नाली का फ़र्क होगा। इसी तरह जो आपके कंड्यूट के पाइप डालेंगे वो सस्ता होगा, जो मीडियम है वो महंगा होगा, जो सीवरेज के अंदर डालेंगे। तो आपसे यही रिकमेंड है कि कम बजट है जिसके ऊपर कंक्रीट आ जानी है वो कंड्यूट डालें, जिसने ओपन रहना है वो आपने मीडियम डालना है। प्लम्बरिंग और सेंट्री के काम के अंदर आपका 3.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, और यानी कि इसके अंदर जितना भी आपका सामान होगा ये पॉपुलर या तुर्कप्लास्ट अच्छी कंपनी की आप रिकमेंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा बिजली के पाइप। ये जो बिजली के पाइप है जिसके अंदर हमारे घर की DB आएगी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की, उसके बाद ममटी के अंदर छोटी DB बॉक्स लगेगा। उसके बाद जितने भी घर के पाइपिंग होंगे, AC की ड्रेनें होंगी और AC के जो आउटडोर के पाइप होंगे, उसके बाद जितना भी पाइप छतों के अंदर दीवारों के अंदर हमारा यूटिलाइज होगा उसके अंदर हमारा 1 लाख रुपया का पाइप के ऊपर मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा पंप प्लस टैंकी। जो आप बैरिया या लाहौर DHA में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको आर्जी तौर पे पंप लगाने की ज़रूरत होती है। जो पंप का बोर होता है वो 10 से 15 हज़ार का बोर हो जाता है। अगर आप पंप खुद लगवाते हैं तो आपका 15 से 20 हज़ार का अच्छा पंप आ जाता है। अगर आप किसी से 3 महीने के लिए वारंटी भी देते हैं या 5 महीने के लिए देते हैं तो समझिए कि आपका 22 से 25 हज़ार रुपये के अंदर आपका आर्जी पंप लग जाता है। वो वारंटी देते हैं, अगर वहाँ पे कुछ जल जाए मसला हो जाए तो आपको रिप्लेस करके देंगे। तो पानी की टैंकी जो ड्यूरा की आप इस्तेमाल करते हैं, आपको RCC की टैंकी नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आजकल जो RCC की टैंकियाँ बनती हैं उसके अंदर लीकेज के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आम रूटीन के अंदर लेबर इतने अच्छे तरीके के साथ काम नहीं करती। अब वो छोटी क्योंकि उसके अंदर पानी ने खड़ा होना है, उसमें स्टेबल रहना है, पर जिस वजह से पानी की छोटी सी जगह भी हो, पानी की वजह से वहाँ पे क्रैक आ जाता है, वहाँ पे भी नमी आनी शुरू हो जाती है। जो ड्यूरा है उसको एडजस्टेबल भी है और उसे आप इजीली साफ भी कर सकते हैं,
और उसके ऊपर जो आपकी ड्यूरा डबल प्लाई की हैवी ड्यूटी टैंकी है 1200 लीटर की, वो तकरीबन आपकी 22 से 28 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाती है। 1500 लीटर तक की भी आपको 30 हज़ार के अंदर मिल जाएगी। इसके तौर पे हमारा 70 हज़ार रुपये पंप का बोर्ड और पंप और उसके बाद टैंकी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लेबर रेट मजदूरी। जो 10 मरला घर की लेबर रेट का कवर्ड एरिया होता है वो हमारा 3250 तक होता है, और उसको हमारे पास जो रेट चल रहा है वो हमारा 400 भी है, और DHA में थोड़ा सा ज़्यादा है, बैरिया में वो थोड़ा सा कम है क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब वहाँ पे जो DHA में है वहाँ पे लेबर की कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से आती है कि वहाँ पे जितना भी हमारा काम हो रहा है लेबर का वो सारा का सारा स्काफ फोल्डिंग, लोहे की शटरिंग जो पाइप होते हैं वहाँ पे हो रहा है, और जो बैरिया के अंदर होता है वहाँ पे आपकी जो बांस है, जो दूसरी लकड़ी के फट्टे होते हैं उसके ऊपर जो अलाउ होती है, पर DHA में ये अलाउ नहीं है। इस वजह से जहाँ पे आपकी शटरिंग के ऊपर बैरिया में 1.5 से 2 लाख खर्चा आना है, तो वहाँ पे आपका 4 से 5 लाख खर्चा आना है। इस वजह से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है। अब लेबर रेट मजदूरी है जो 3300 स्क्वायर फीट एरिया है, 450 रेट है, तकरीबन आपका 15 लाख रुपए के अंदर 10 मरला घर की जो ग्रे स्ट्रक्चर की है वो आपकी मजदूरी इसके ऊपर खर्च आएगा, जिसके अंदर से तमाम घर का जो प्लस्तर है, फर्श है, छत की ट्रीटमेंट है, जितना भी है गेट है लगवाई, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड है। जब हम इसको जमा करते हैं सभी आइटम को, तो हमारे पास 68,66,000 इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। अब जैसा कि इसके ऊपर अगर हम मार्केट को फॉलो करते हैं तो तकरीबन हमारी जो कास्ट 1850 से 1900 स्क्वायर फीट एरिया की आ रही है। अब अगर मार्केट को हम फॉलो करते हैं तो यही कास्ट मार्केट के अंदर आपको 2500 से लेके 2800 3000 तक पर स्क्वायर फीट की मिलेगी। अब मार्केट के अंदर को देखेंगे और इसके अंदर देखेंगे आपको 700-800 रुपये पर स्क्वायर फीट का फ़र्क का नज़र आ रहा होगा। यही लम जो आपका पैकेज होगा अगर आप किसी बिल्डर से, किसी इंजीनियर से, किसी और थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, तो यही घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी 80 से 90 लाख के अंदर अंदर वो बना के देगा, जो आपकी 68,65,000 के अंदर अंदर बन रही है। अब इसके अंदर से आप एक इंजीनियर की मदद लें जो आपकी घर की कंसल्टेंसी रहे, वो भी आपकी पर जॉब 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो डालते हैं तो आपकी 70 लाख के अंदर आपकी घर की ग्रे स्ट्रक्चर क्वालिटी A+ क्वालिटी के अंदर घर की ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।